ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देख लो, तब ये समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ एंगल्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो सीखा है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको थीटा बोला जाता है और थीटा के सामने वाले को अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जिसमें थीटा और 90 दोनों हो उसको बेस बोला जाता है, ठीक। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये हो गया, ये हम लोग पढ़े थे। फिर यहाँ से हम लोग साइन थीटा का रेशियो क्या होता है P/H, ये देखा था। उसी तरह से कॉस थीटा का क्या होता है रेशियो B/H, ठीक। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा बोलते हैं P और B के रेशियो को P/B, ठीक। फिर साइन का जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, ये होता है H/P, ठीक। ये उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, इसको लिखेंगे H/B। उसी तरह टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये होगा B/P। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और एक बात और हम लोगों ने देखा था पाइथागोरस थ्योरम से कि H, P और B के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √P² प्लस B²। फिर P निकालने का फॉर्मूला क्या होगा √H² माइनस B²। फिर B निकालने का फॉर्मूला √H² माइनस P²। ये फॉर्मूला को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे जब P, B, H में से कोई दो दिया हो और तीसरा निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। हे स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये धमाकेदार ऑफर के बारे में सुन लो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 20% ऑफ पे मिल रहा है। बस आपको मेरा कोड यूज करना है PRKU10। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इट इज़ द मोमेंट। अभी जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो और जमकर IIT JEE का तैयारी शुरू कर दो। ये ऑफर सिर्फ 30 और 31 जनवरी तक ही वैलिड है, जल्दी करो। और अनअकैडमी प्रोडिजी बिगेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन द कंट्री ये शुरू हो चुका है। 23 और 29 जनवरी को काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट 6 फरवरी को होने वाला है, जिसमें 7 to 12 के स्टूडेंट्स को 20 लाख तक कॉलेज ग्रांट जीतने का मौका मिल रहा है और आप साथ में ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करने का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। तो आपके सामने शेड्यूल है और अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टाइम पे रेडी रहना। इसमें एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी आप जीत सकते हो, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजोन इको डॉट, अमेजोन वाउचर और साथ साथ स्कॉलरशिप के डिफरेंट स्लैब भी है। आप कुछ ना कुछ ज़रूर जीत कर जाओगे। और आपके लिए 2 फरवरी से बैचेज भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें 11th का रिवीजन और 12th का प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। और MCQ क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है आपके लिए, जिसमें यू विल गेट क्विक रिवीजन ऑफ थ्योरी एंड पूल ऑफ MCQ क्वेश्चंस टुगेदर। तो जल्दी से बैचेज भी ज्वाइन कर लो। आप अपने IIT JEE के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो मंडे टू थर्सडे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के और 30 मिनट में आपको बनाना होगा, जिसमें आप टॉपर्स के साथ अपना स्कोर भी मैच करना एवरीडे और खुद को और ज़्यादा प्रिपेयर करना। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। मैं आपसे पूछूं कि एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो रेडियन होता है। पहले समझ लो कि रेडियन होता क्या है। मान लो ये सर्किल है जिसका रेडियस R है और मैं यहाँ से अगर एक आर्क कट करूँ जो कि रेडियस के बराबर हो, जितना रेडियस हो उतना ही आपको यहाँ से आर्क कट करना है। देखो यहाँ से ये इतना, ठीक। ये एक सेक्टर फॉर्म होगा, ये सेक्टर बना, ठीक। ये लेंथ कितना होगा R, यहाँ से ये भी है R, रेडियस है। और बीच में जो एंगल बन रहा है ना थीटा, इसी को 1 रेडियन कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से ये आर्क जिसका लेंथ जो है R है, रेडियस के बराबर है, वही एक रेडियन एंगल बना रहा है सेंटर के पास। ये R जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, इसी को 1 रेडियन कहा गया है, ठीक। अब मान लो ये R अगर बढ़ाते जाए, इस तरह से R बढ़ता चला जाए तो आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा और उस तरह से एंगल भी बढ़ेगा। अगर R को दुगुना करते हैं तो एंगल भी दोगुना हो जाएगा, यानी 1 रेडियन में R हुआ तो 2 रेडियन में क्या हो जाएगा, वो 2R हो जाएगा लेंथ उसका। आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 रेडियन में 2R हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आर्क का जो लेंथ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एंगल से, ठीक। तो इस तरह से हम लोग
लेंथ को, ये जो आर्क का लेंथ है उसको ऐसे लिख सकते हैं आर थीटा जो कि रेडियन में है, थीटा जो कि रेडियन में है। फिर से ध्यान से समझो, जैसे जैसे यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आर्क का लेंथ भी बढ़ रहा है। ठीक, आर थीटा, अगर 2 रेडियन में 2 आर है तो थीटा में कितना हो जाएगा, आर थीटा या थीटा आर। ठीक, तो ये लेंथ ऑफ आर्क का ये रिलेशन निकल के आता है थीटा और रेडियस के साथ। ठीक, एल इजक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस थीटा को जब हम लोग और बढ़ाते बढ़ाते, देखो ध्यान से देखना, इस थीटा को बढ़ाते 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 जब हम ठीक अपोजिट ले आएँ, बिल्कुल ऐसे देखो, ये इस तरह से बढ़ाकर हम इधर ले आएँ तो ये एक सेमी सर्किल बनाएगा। ठीक है, लेंथ इसका कहाँ पहुँच जाएगा, पाई आर पे। सेमी सर्किल का क्या होता है लेंथ, पाई आर। पूरा सर्किल का 2 पाई आर होता है तो सेमी सर्किल का पाई आर। तो आर का लेंथ क्या हो गया, पाई आर। ठीक, और ये हो गया आर थीटा। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ से आर कटेगा, ये थीटा पाई के बराबर आ गया। तो आपने देखा ये थीटा पाई के बराबर कब हुआ, जब हमारा लेंथ ऑफ आर्क का जो लेंथ था वो सेमी सर्किल के सरकमफ्रेंस तक पहुँचता है, तब जाके ये थीटा पाई रेडियन होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो एंगल बनता है सेमी सर्किल का ये 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पहले से पता था। ठीक, तो क्या हम ये बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपने देखा पाई यहाँ से 180 डिग्री के बराबर आता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल बनता है यहाँ पे सेमी सर्किल में। ठीक, तो यहीं से आता है पाई रेडियन। अब आपको बार बार ज़रूरत होगा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, क्योंकि फिजिक्स में डिग्री ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, रेडियन यूज किया जाता है। तो आप समझ लो कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे 180 डिग्री में हम लोगों ने देखा कि पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री में, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री। अब जब 1 डिग्री का वैल्यू पता चल गया तो अब यहाँ से कोई भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो रेडियन में। ठीक, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 3 हो गया। ठीक, जैसे 30 डिग्री का निकालना हो तो पाई बाई 180 इंटू 30। ठीक, यहाँ से ये 0 से 0 कटेगा, ये 3 से 6, ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन लिखा जाता है। इस तरह से आप कोई भी डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये और ज़्यादा आसान होता है। जैसे पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो जितना भी पाई का आपको वैल्यू निकालना है 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 180 डिग्री यहाँ पे। ठीक, एक पाई में 180 डिग्री तो 3 पाई में 3 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 540 डिग्री हो गया। ठीक, ये हो गया 540 डिग्री। इस तरह से रेडियन से डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी रेडियन दिया होगा। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ स्पेशल एंगल्स का वैल्यू निकालना समझाएंगे। ध्यान से समझिए, मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक, ये ट्रिक है, आप ध्यान से समझना इसको। और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको इक्वल एंगल में बांटता है और यहाँ इक्वल साइड में बांटता है। ठीक, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है और ये इक्वल एंगल होता है, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आप पहले क्लासेस में पढ़े होंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना कि इसका जो साइड लेना है आपको वो 2 लेना है। ठीक, 2 लेना, ये ट्रिक है, याद रखना। अब ये आधा आधा होगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। बस आपको इतना सा बात याद रखना है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है जिसका साइड 2 है और ये नहीं पता है, तो ये पहले निकाल लेते हैं। ये होता है P परपेंडिकुलर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, h कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b कितना है 1, 4 में से 1 घटेगा 3 आ गया, 3 √3। इसका वैल्यू कितना आ गया परपेंडिकुलर का √3। बस ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। आपको इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, बाकी सब को हटा देते हैं। अब ये फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो अभी ही याद हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं। साइन 60 का अगर हम वैल्यू की बात करें तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं साइन, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये h है। तो साइन थीटा क्या होता है P/h,
तो यहाँ हो जाएगा √3/2। इसी तरह से cos 60 क्या हो जाएगा, b/h होता है, b यहाँ पे कितना है 1 है, b यहाँ पे, और h यहाँ पे 2 है, ठीक। तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, cos 60 क्या हो गया 1/2। इस तरह से tan 60 कितना होगा, p/b होता है √3/1 यानी √3। बस हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, साइन का उल्टा क्या होता है cosec 60, इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो गया। फिर cos का क्या होता है उल्टा sec 60, sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ गया, ठीक। फिर cot, tan का उल्टा cot 60 डिग्री, ये √3 है तो ये यहाँ पे cot क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक 1/√3। इस तरह से हम लोगों ने 60 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखा इस फिगर के मदद से। बस आपको ये फिगर याद होना चाहिए, फिर तो इससे रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप निकाल सकते हो आसानी से अगर दिमाग में ये आपका फिगर छपा हुआ है तो। बस ये फिगर याद रखना, इसी से 30 डिग्री भी बनाया जा सकता है। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 30 डिग्री यहाँ पे है, इस 30 डिग्री के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया आपको, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग sin 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin 30 कितना हो जाएगा, सामने परपेंडिकुलर 1/2 p/h, ठीक, ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह से cos 30 कितना होगा, b/h होता है तो ये b है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, तो ये बेस हो गया b√3/2, ठीक है। b/h होता है तो √3/2 हो जाएगा cos 30 का वैल्यू √3/2। इस तरह से tan 30 भी आप निकाल सकते हो। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, थीटा के सामने p और ये b, ठीक 1/√3 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/√3। अब तो आपको उल्टा कर देना है, बस साइन का उल्टा क्या हो जाएगा cosec 30 डिग्री, cosec 30 यहाँ पे 1/2 है, ये हो जाएगा 2। फिर cos का उल्टा होता है sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3। फिर tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा √3। इस तरह से हम लोगों ने 30 डिग्री और 60 डिग्री एक ही फिगर से निकालना सीखा। ये फिगर आपको याद रखना है, फिर आपको ये सारे वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फिगर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 45 डिग्री के लिए, ये थोड़ा सा आसान है। इसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी आइसोसेलेस, यानी उसका दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, P और B इक्वल होना चाहिए। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा जो कि 45 हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। दो इक्वल साइड हमेशा इक्वल एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा और 45 हो जाएगा, ठीक। तो हमें 45 डिग्री मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल में। इसका आप साइड 1 1 ले लो और ये 1 1 है तो ये h क्या होगा, h निकालने का फॉर्मूला क्या होगा p² + b²। p यहाँ पे 1 है, b भी यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया √2, तो h कितना आ गया √2। बस ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 45 डिग्री निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, sin 45 यहाँ से आप खुद बोलो क्या होगा p/h, p आपको सामने दिख रहा है, ये 1/√2, ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। cos 45 ये 1 है नीचे बेस बाई हाइपोटेन्यूस 1/√2। tan थीटा p/b होता है तो tan 45 यहाँ पे 1 1 है, p और b, तो ये 1 हो जाएगा। अब जस्ट अपोजिट कर देना है, साइन का उल्टा cosec 45, ये हो जाएगा √2, ठीक, ऊपर चला जाएगा ये √2। फिर cos का होता है sec 45 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √2, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा। जस्ट अपोजिट कर देना है, tan का उल्टा क्या होता है cot, 1/1 क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने 45 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखा इस फिगर के मदद से। ये फिगर तो आपको अभी ही याद हो गया होगा, ठीक, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अब हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका यहाँ पे एंगल हम थीटा ले लेते हैं। अब आप लोग खुद बताओ ये थीटा 0 कैसे हो सकता है। जब ये वाला साइड को हम लोग यहाँ पर ले आए, इस पे आकर मिला दे, इसको यहाँ पे रख दे, तब ये थीटा 0 हो जाएगा। इसको इस तरह से BC पे लाकर रख दे AC को, तो ये थीटा 0 हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसे हो जाएगा ध्यान से देखना। यहाँ पे था CB, ठीक, इसको नीचे ले आए तो यहाँ पे आ गया A, ठीक, इस पे आके बैठ गया ये इस तरह से, ठीक, ये दोनों आके एक दूसरे पे बैठ गया। तो आप कह सकते हो ना कि AC इक्वल टू हो गया BC के, और ये थीटा 0 हो गया। यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 हो गया, और AC बराबर BC हो गया। तो यहाँ तक ये समझ में आया कैसे हुआ। बस अब आप यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 0 क्या होगा ध्यान से देखो, P/H होता है। P तो 0 हो गया यहाँ आकर, ठीक है, ये नीचे आकर पूरा ये यहाँ से आया, ये 0 हो गया, और जो आपके पास H था वो BC के बराबर हो गया। तो 0 के नीचे कोई भी चीज़ आता है तो वो 0 हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया। साइन 0 0 हो गया, ठीक, ये वैल्यू याद हुआ, साइन 0 0 P/H। उसी तरह से कॉस 0 क्या होगा? B/H होता है कॉस 0, BA और HA ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इस पे आके बैठा हुआ है, ये दोनों बराबर हो गया, तो B और H सेम है, तो ये रेशियो 1 हो गया, ठीक, B/H सेम हो गया तो ये 1 आएगा कट कर, ठीक। उस तरह से आप tan 0 का निकालो। tan होता है P/B, तो यहाँ से P तो 0 हो गया और B यहाँ है, P 0 हो गया और B आपके पास ये है, तो 0 बाई कोई भी नंबर 0 होता है। अब इसका उल्टा कर देना है, कॉसेक 0, ठीक, कॉसेक क्या होता है? H/P, तो H यहाँ पे क्या है? BC है, तो BC के नीचे अगर 0 आ गया या कोई भी नंबर के नीचे 0 आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, उसको इन्फिनिटी मानते। ये BC के बराबर हुआ और ये 0 हो गया, ठीक है, तो H/P क्या हो गया? इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरह से सेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक 0 डिग्री क्या होगा? ये इसका उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक। फिर tan 0 0 है, तो इसका उल्टा कॉट, कॉट 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/0, ठीक है, तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 0 डिग्री का वैल्यू देखा, ये आपको याद हो गया होगा। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसी से आप इसको याद रखना। अब 90 डिग्री को देखो, अब ये थीटा 90 डिग्री कैसे होगा ध्यान से समझना। ये थीटा 90 डिग्री तब होगा जब इसको हम लोग इस तरह से, इसको इस तरह से इधर लाएं, ठीक है, इस तरह से इसको बढ़ाएं और इस पे बैठा दें, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये थीटा बढ़कर 90 डिग्री हो गया। इसको घसकाते हुए यहाँ ले आना है, मतलब AB के साथ मिला देना है, ठीक। तो मेरे पास फिगर क्या निकल के आ जाएगा? ये C इस पे आके बैठ जाएगा, ऊपर में रहेगा A B, और ये C यहाँ पे आके B के साथ चिपक जाएगा। यानी इस केस में AB BC के बराबर हो गया, AB BC पे आकर बैठ गया, ठीक, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब जाके ये थीटा 90 डिग्री हो गया, और आपके पास जो AC था वो AC इस पे आके बैठ गया AB पे, तो आप क्या लिखोगे? AC इक्वल टू AB। ये चीज़ समझ में आ गया। BC 0 हो गया, ठीक, ये यहाँ से घसकते जाकर यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से हम लोग 90 डिग्री देख लो, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा? आप लोग खुद से बता सकते हो। साइन 90 क्या हो जाएगा? देखो P/H, H तो हो गया AB के बराबर, ठीक, तो AB/AB क्या हो जाएगा? 1, ठीक, P और H दोनों बराबर हो गया, AC और AB दोनों बराबर है, तो P और H क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका रेशियो। उसी तरह से cos 90 देखो ध्यान से, B होता है और H होता है, B/H, तो BC तो 0 हो गया, या यहाँ से ये 0 हो गया इस तरह से, तो B/H 0 बाई कोई नंबर 0 होता है, ठीक। उसी तरह से tan 90 क्या होगा? tan 90 होता है P/B, तो P देखो यहाँ पे AB है, ये P है और नीचे ये 0 हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस P/B, ठीक, कोई भी नंबर बटा 0 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, तो tan 90 इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड है। फिर उसी तरह से cosec 90 क्या हो जाएगा?
इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर सेक 90, कॉस का उल्टा, यहाँ पे कॉस 0 है तो 0 को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया ये। उसी तरह से tan 90 इन्फिनिटी होता है, उसका उल्टा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। b/p, यहाँ पे b 0 है और 0 बटा कोई भी नंबर 0 होता है, ठीक है। b/p होता है कॉट, तो यहाँ पे ये 0 हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ स्पेशल एंगल्स का वैल्यू। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे। तब तक आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा।